क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं मगर आपके पास टाइम नहीं है रोज रोज मार्केट को देखने का या फिर ट्रैक करने का, अपने शेयरों को या खरीद के बेचना या दोबारा लेना। आप चाहते हैं बस मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं और कोई मेरे पैसे को मैनेज करे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला के दे। तो आपके लिए कुछ ऐसे फंड बने हुए हैं जो आपके पैसों को बड़े ही सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ये फंड जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिन्हें मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए बेस्ट है ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको मार्केट में डेली डेली टाइम नहीं देना पड़ेगा और साथ ही इसमें आप ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से हर महीने किसी भी तारीख को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप एक लमसम अमाउंट इसमें डाल सकते हैं एक बार में ही। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एफडी, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा रिटर्न देंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। इन फंड्स के अंदर आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम तरीके से, दूसरा एसआईपी की मदद से। आप लमसम ऑप्शन के अंदर एक बार में पैसे डाल सकते हैं, साथ ही आप उस पैसे के अंदर और पैसे भी ऐड कर सकते हैं जब चाहें। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी के अंदर आप एक फिक्स डेट को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये हर महीने आपके बैंक अकाउंट से जो भी आप फिक्स अमाउंट चाहें वो काट लेगा और फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये और आप चाहते हैं 3,000 रुपये हर महीने मेरे इन्वेस्ट हो जाएं हर महीने की 5 तारीख को, या फिर किसी और तारीख को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे कि 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली 5 तारीख को 3,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे और वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप इन पैसों को जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट से आ जाएंगे। आप इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप से ही कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले हमने लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि पॉलीकैब, जियो फाइनेंस, वोल्टास, जोमैटो। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल के अंदर 72% के रिटर्न दिए हैं। यानी कि आप इसके अंदर 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 1 साल में 1,72,000 रुपये कर देता। यानी कि आपको 72,000 रुपये का फ़ायदा होता। 3 साल में इस फंड ने 37% के एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं। बात करते हैं इसके चार्जेस की। ये म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो लेता है 0.58%। एग्जिट लॉट जब आप पैसा निकालेंगे, अगर आप एक साल के अंदर पैसे अपने विड्रॉ करते हैं तो ये आपसे 1% लेगा। अगर 1 साल बाद करते हैं तो ये कुछ नहीं लेगा आपसे। स्टैम्प ड्यूटी तो हर में लगती है, बहुत ही कम होती है वो तो। बात करते हैं अपने दूसरे फंड के बारे में। यह है एसबीआई की तरफ से एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स के बारे में। इसने 1 साल में 52% के रिटर्न दिए हैं और ये पिछले 3 सालों से हर साल 26% के रिटर्न दे रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। आप 3 साल तक इस फंड से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके चार्जेस की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशो है 0.93%। एग्जिट लॉट कुछ नहीं है, इसका 0 है। स्टैम्प ड्यूटी तो हर में ही लगती है। अब बात करते हैं अपने तीसरे फंड के बारे में। इसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये पीएसयू कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि ये फंड सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एनटीपीसी, एसबीआई, पीएफसी, ऑयल एंड गैस, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, इन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। इसने 1 साल के अंदर 62% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 3 सालों से ये हर साल 36% से ज़्यादा के रिटर्न देता हुआ आ रहा है। बात करते हैं अपने चौथे फंड के बारे में। इसका नाम है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये नाम में भी पीएसयू आ रहा है, यानी इसके नाम में भी पीएसयू आ रहा है, यानी ये भी सरकारी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है। इस फंड के रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने 1 साल के अंदर 65% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 3 सालों से 36% के रिटर्न हर साल देता हुआ आ रहा है। इसके चार्जेस की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.72% है। इसमें अगर आप 30 डेज़ के अंदर ही एग्जिट करेंगे तो ही आपको एग्जिट चार्ज देने पड़ेंगे, वरना ये फ्री है। और स्टैम्प ड्यूटी भी आपको देनी पड़ती है जो कि होती है 0.005। बात करते हैं अपने 5वें फंड के बारे में। इस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे कि इस फंड के नाम में डिजिटल आ रहा है, ये डिजिटल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में, की हैं इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल।
इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने एक साल में 44% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 3 सालों में ये हर महीने 13% से ज़्यादा के रिटर्न देता हुआ आ रहा है। इसके पिछले रिटर्न इसलिए कम है क्योंकि काफ़ी टाइम से टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लगता है अब करने वाली हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा ग्रो कर पाए।